नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु ठाकुर। चलिए नजर डालते हैं देश की 10 बड़ी खबरों पर। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का दूसरा चरण आज से शुरू। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोवैक्सीन का पहला डोज दिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर के बाहर आसोम रोड पर स्थित राइस मिल में लगी भीषण आग। घटना में हुआ लाखों का नुकसान और मिल में काम कर रहे मजदूरों ने भागकर बचाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश के गोमती की इंटोजा के लुधोली गांव के पास मिलने वाली सहायक बेलवा नदी का पानी गर्मी आने से पहले ही सूखा। आने वाले दिनों में गोमती में पानी का बहाव रह सकता है अपने औसत स्तर से नीचे। मिस इंडिया दिल्ली 2019 रह चुकी मानसी सहगल हुई आम आदमी पार्टी में शामिल। नोएडा एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने का रास्ता हुआ साफ। बल्लभगढ़ से गुजर रहे इस एक्सप्रेसवे से नोएडा एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए 24 किलोमीटर रोड बनाने पर हरियाणा सरकार हुई राजी। चार धाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग इस बार ऑनलाइन कराएगा ग्रीन कार्ड उपलब्ध। केवल चालक समेत 10 सीट क्षमता वाले वाहनों को ही फिटनेस और अन्य दस्तावेज दिखाने के बाद मिलेगा ग्रीन कार्ड। उत्तराखंड में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला राजकीय कोरोनेशन और गांधी शताब्दी अस्पताल समेत सभी सरकारी अस्पतालों में आज से सुबह 8 बजे खुलनी शुरू हुई ओपीडी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश सचिव पूनम भगत को किया पार्टी से निलंबित। पूनम भगत समेत घर के 5 सदस्यों पर लगा पुत्रवधू यशिका की मौत का आरोप। हिमाचल की 2 बेटियां एक बार फिर टीम इंडिया में शामिल। विकेटकीपर बल्लेबाज सुषमा वर्मा की वनडे में हुई वापसी, तो वहीं हरलीन दियोल T20 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिखाएगी दमखम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस वर्ष के बजट में कृषि को लेकर उठाए कई जरूरी और बड़े कदम। उन्होंने बताया कि सरकार ने कृषि कर्ज के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.50 लाख करोड़ रुपए किया। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी किया जागरूक। अब कुछ प्रादेशिक समाचार। हिमाचल प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से विभागीय अधिकारी पहली से चौथी कक्षा के मार्च के बाद स्कूल खोलने या ऑनलाइन ही पढ़ाई जारी रखने को लेकर करेगी विचार। मार्च में पहली से चौथी कक्षा के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं होगी ऑनलाइन। मौसम खुलने के बाद मनाली लेह मार्ग में कई जगहों पर हिमखंड खिसक रहे हैं। इसी कड़ी में आज सुबह जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मोलिंग में मनाली केलांग राष्ट्रीय राजमार्ग चट्टाने गिरने से अवरुद्ध हो गई। ऐसे में मनाली केलांग मार्ग पर वाहनों की आवाजाही 11 बजे तक थम गई। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में आज से कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू। इस चरण में आम लोगों को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। हिमाचल प्रदेश के चाय नगरी पालमपुर में राज्य स्तरीय होली महोत्सव 25 से 28 मार्च तक धूमधाम से मनाया जाएगा। जल शक्ति, बागवानी, राजस्व एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी 2021 में वोकल फॉर लोकल पर बल देने को कहा है। उन्होंने मंडी के विपाशा सदन में महोत्सव की आम सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का इसे लेकर विशेष आग्रह रहा है कि हम स्थानीय प्रतिभा, कौशल और उत्पादों को प्राथमिकता दें। यह आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में मददगार होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन का हंगामे के साथ आगाज हुआ था। सदन की कार्यवाही महज 10 मिनट के बाद ही रोकनी पड़ी। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान खूब हंगामा किया और इस वजह से राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय अभिभाषण को बीच में छोड़कर निकल गए। इस पर कांग्रेस ने सदन के बाद उनकी गाड़ी रोक दी और घेराव किया। इस दौरान मार्शल, पुलिस और कांग्रेस विधायकों में जमकर धक्का मुक्की हुई। अब कांग्रेस के 5 विधायकों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद दोनों दलों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो गया है। भाजपा के कार्यकर्ता गिदाऊ बाजार में इकट्ठे हुए और रेणुका मंडल ने घोर निंदा की। जिस तरह से महामहिम राज्यपाल जी के साथ आपने देखा होगा कांग्रेस के विधायक, जो 5 विधायक थे, उन्होंने किस प्रकार का कृत्य किया। और हमें दुख की बात ये हुई कि रेणुका के हमारे विधायक श्री विनय कुमार जी भी यहाँ उस कुकृत्य में शामिल थे। तो हम अपनी रेणुका की पब्लिक से कहना चाहते हैं कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को अपना विधायक चुना है जो सारी संवैधानिक मर्यादाओं को भूल गया है और संविधान के पद पर बैठे महामहिम राज्यपाल जी के साथ जिस तरह से विधायकों ने बदतमीजी की, जिस तरह से उनकी गाड़ी तोड़ने का प्रयास किया गया, जिस तरह से उनका रास्ता रोका, ये सब दर्शाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। और आप सभी लोग जानते हैं कि रेणुका कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह पंचायत के इलेक्शन हुए, जिला परिषद के इलेक्शन हुए,
इसमें भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास रखने वाले कैंडिडेट जीत कर के आए थे और उसी गुस्से में माननीय विधायक जी और दूसरे कांग्रेस के विधायक सारे वो अपना प्रतिशोध उस रूप में निकाल रहे हैं। उनको आज अपनी ज़मीन तलाशनी मुश्किल हो रही है और हम सब रेणुका मंडल के कार्यकर्ता इस कुकृत्य के लिए उनको माफ़ नहीं करेंगे और उस प्रतिशोध में आज हमने कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी का यहाँ पर पुतला फूंका। जिस प्रकार का कुकृत्य और जिस प्रकार का घटिया कृत्य कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल की, माननीय राज्यपाल संवैधानिक पद है, और जिस प्रकार माननीय राज्यपाल जी का रास्ता रोक के उनके मार्ग में अवरोधक बनकर कांग्रेस के तथाकथित विधायक जिस प्रकार से उन्होंने गुंडागर्दी की, भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़ी भर्त्सना करता है। जिस प्रकार से कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे और खिसियानी कांग्रेसी राज्यपाल जी का रास्ता रोके, क्योंकि माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विधानसभा, जिस प्रकार से सभी विधानसभा क्षेत्रों में जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे प्रधान, हमारे बीडीसी और जिला परिषद जीते हैं, कांग्रेसी बौखला चुके हैं और बौखलाहट में उन्हें पता ही नहीं लग रहा कि वो क्या करें। वो बिल्कुल बेशर्मी की हदों को पार करते हुए अपने इस कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ रेणुका के सम्माननीय विधायक, सम्माननीय का वो दर्जा खो चुके हैं। माननीय राज्यपाल जी के साथ किस प्रकार की भाषा का उपयोग करना चाहिए, कैसा कृत्य करना चाहिए, किस प्रकार का गाली गलौच और किस प्रकार उनके सिक्योरिटी गार्ड्स और किस प्रकार अधिकारियों के साथ बदतमीजी की, ऐसी घटना पूरे देश में कहीं देखने को नहीं मिलती। रेणुका मंडल भी बड़ी भर्त्सना करता है और उनसे माफ़ी की हम तो उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि उनका आदर्श, उनके संस्कार माफ़ी मांगने लायक नहीं है। हम उनकी कड़ी भर्त्सना और निंदा करते हैं। जो पिछली कल की घटना शिमला में हुई, आप सभी ने उसके बारे में कई वीडियोस देखे होंगे। सुबह आपने लाइव वीडियोस देखे जो कि बिल्कुल साफ तौर पे वहाँ पे सैकड़ों जो है कैमरे लगे हुए थे, और उसके बाद शाम को आपने फिर कुछ एडिटेड वीडियोस भी देखे होंगे जिनमें कि एक ही पक्ष रखने का कोशिश की गई। सुबह का माहौल क्या था उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। विधानसभा का जो ये 13वीं विधानसभा का जो ये सत्र था, 11वें सत्र में का हिस्सा लेने के लिए हम सभी विधायक विधानसभा परिसर समय पे पहुँचे और वहाँ पे हम जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन के कमरे में गए और उससे एक दिन पहले हमने 25 तारीख को हॉलीडे होम में एक बैठक की गई जिसमें कि ये तय किया गया था कि हमें ये जो 3 काले कानून हैं किसानों और बागवानों को जो जिसका असर पड़ने वाला है, पंजाब में किसानों को पड़ेगा, हिमाचल में बागवानों को पड़ेगा मंडियां ख़त्म होने से, जो हमारा अंदेशा है, बड़े बड़े घराने आ जाएंगे, उसको लेकर महंगाई, बढ़ती महंगाई को लेकर हमने ज़रूर है कि मेरे नारों में थोड़ा जो दम है, थोड़ी आवाज़ है, जिससे कि मैं लोगों के लिए नारे लगाता हूँ और अपने क्षेत्र की मांगों को लेकर मैं विधानसभा में आवाज़ उठाता हूँ। अगर ये मेरा जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करता रहूँगा। मैं यहाँ के अस्पताल की कमी, मैं यहाँ पे जो हमारे बुबू टनल बननी थी या जलोड़ी टनल बननी थी या टूरिज्म के क्षेत्र में हम पिछड़ते जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे भूतना से काम नहीं चल रहा है, कभी ये कई तरह के फरमान कर रहे हैं। कुल्लू में तो चरागाह बना हुआ है और चुन चुन के, जब पूरा सीएलपी वहाँ पे देखा होगा आपने कि सीएलपी वहाँ पे था, तो चुन चुन के कुछ लोगों के ऊपर जो है पहले तो निलंबन किया गया जिसमें मेरा नाम भी डाला गया। इन्होंने मेरा नाम डालने से ये हो गया उनको कि मंडी, लाहौल स्पीति और कुल्लू में, क्योंकि एक ही विधायक में था, मेरे को डालने से ये हो गया कि 3 जिला में कोई भी
कटा और तीसरा बेरोजगारी को लेकर, साथ में जो ये जो बैकडोर एंट्री भर्तियां की जा रही है आउटसोर्स के माध्यम से, दो ही विधानसभा में मंडी में 500 पोस्टें भरी गई है। और ऐसे अनेक जो ओल्ड पेंशन स्कीम पर, साथ में हमारे जो ये कंप्यूटर टीचर्स के मसले थे, पुलिस विभाग के जो ये हमारे पुलिस कर्मियों पे जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर बहुत सारे मसले थे हिमाचल में जिनके ऊपर चर्चा हुई। सिर्फ राज्यपाल जी से ये पूछना चाहते हैं कि माननीय, ऐसी क्या व्यवस्था थी कि आप पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ के गए? ये हिमाचल के साथ मजाक है। विधानसभा में जो कुकृत्य कांग्रेस के विधायकों ने किया, जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर बदतमीजी की, जिस तरह से माननीय राज्यपाल का भी अपमान किया और जिस प्रकार से विधानसभा के बाहर राज्यपाल की कार को रोका, महामहिम राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की, महामहिम राज्यपाल की गाड़ी तोड़ने की कोशिश की और जिस तरह से महामहिम राज्यपाल के स्टाफ के साथ धक्का मुक्की की और महामहिम राज्यपाल के साथ धक्का लगाने की कोशिश की, इस काले कारनामे के लिए प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को कभी माफ़ नहीं करेगी। भारतवर्ष के इतिहास में ये पहला मौका है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए महामहिम राज्यपाल के साथ इस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस के विधायकों ने किया। और हम जिला सिरमौर के लोग इसलिए अधिक शर्मसार हैं क्योंकि इस सारे कुकृत्य में जिला सिरमौर के कांग्रेस के 2 विधायक शामिल थे। हिमाचल के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और शिलाई के विधायक माननीय हर्षवर्धन जी और रेणुका विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री विनय जी इस कांड में शामिल थे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसकी घोर निंदा करते हैं और हिमाचल प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि इन विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, इनके कुकृत्य की सज़ा दी जाए और आज प्रदेश की जनता ये समझे, रेणुका की जनता ये समझे कि इस प्रकार के लोग विधायक रहने के काबिल नहीं हैं, इनको विधायक बनने का कोई अधिकार नहीं है। एक गली छाप गुंडों की तरह जिस तरह से इन्होंने महामहिम राज्यपाल के साथ व्यवहार किया है वो क्षमा के योग्य नहीं है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। ये थी आज की कुछ खास खबरें। अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक देखते रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की।